friends, how are you all? What are we going to study today? We are going to read a story. What story is this? Which story is this? It is a French lesson. You know what is French? French is the language which is spoken in France, isn't it? Chaliye, let's start with the story. A French lesson. The sound of letter L as in life. Okay. Given below are some words from the French language. With the help of the internet, find out what they mean. You may use the help box. Okay. See, la mer, bonjour, merci. ये जो लिखे हैं वर्ड्स ये क्या है? ये फ्रेंच वर्ड्स हैं और इनका मीनिंग क्या होता है ये आप कोशिश कीजिए डिक्शनरी से देख के करने का. इसी बहाने आपकी डिक्शनरी की प्रैक्टिस होगी या फिर ये एक हेल्प बॉक्स है उसमें तीनों दिए हुए हैं उसको पढ़ के उसमें से ढूंढिए. ठीक है. चलिए, द स्टोरी इज अबाउट सारा. किसके बारे में स्टोरी है? सारा के बारे में. सारा क्रू, अ ब्रिटिश गर्ल बॉर्न इन इंडिया. एक ब्रिटिश गर्ल जो कि इंडिया में जिसका बर्थ हुआ था. शी वॉज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल इन इंग्लैंड. और उसको कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड भेजा गया था पढ़ने के लिए. चलिए, let's start. When Sarah entered the classroom the next morning, everybody looked at her with wide, interested eyes. अब जब भी आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है सब हैरान हो जाते हैं, सब एकदम हैरान होके देखते हैं ये कौन है ना? तो ऐसे ही सारा के साथ हुआ. जब सारा अपनी क्लास में एंटर करी नई नई वहां पर, है ना, तो सारे लोग उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे. सारे क्लास में जो बच्चे थे उसको देख रहे थे बड़े ध्यान से, है ना, उसको नोटिस कर रहे थे कि ये कौन आ गया हमारी क्लास में. हर किसी को ये ईगरनेस होती है कि ये नया बच्चा कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आया है. होती है ना एक ईगरनेस नए बच्चे को जानने की, isn't it? By that time every people had heard a great deal about her. लेकिन उसके आने से पहले ही टीचर ने क्लास में उसके बारे में बहुत कुछ बच्चों को बताया हुआ था. जैसे one or two of them had even caught a glimpse of her French maid Merit. अब उसको जो छोड़ने आती थी उसकी जो मेड थी ना, हेल्पर मेड, वो क्या थी? वो फ्रेंच थी और उसका नाम था मेरिट. तो उसका भी कईयों ने उसे छोड़ने आते समय देखा था. ग्लिम्स मतलब नजर देखी थी, जरा सा झलक देखी थी. She isn't pretty as other pretty people are. कहते हैं कि वो इतनी सुंदर नहीं है जैसे दूसरे बच्चे इतने सुंदर सुंदर होते हैं. Said Jessie. किसने कहा? जेसी ने कहा. Stealing a glance across the room at Sarah, but she makes you want to look at her again. She has tremendously long eyelashes, but her eyes are almost green. कहते लेकिन फिर भी दिल करता है हम उसको देखें. वो बहुत अच्छी लगती है. क्यों? उसकी eyelashes बड़ी बड़ी है, ट्रेमेंडसली बिग मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली है. आईलैशेस उसकी सुंदर है. ये होती हैं आईलैशेस जो आंख के बाल होते हैं ना, इनको आईलैशेस कहते हैं. और उसकी जो आई बॉल्स है, आईज का कलर है वो कैसा है? वो है ग्रीन कलर का. आईज का कलर कैसा है? ग्रीन. सारा वॉज सिटिंग क्वाइटली इन हर सीट वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू. अब सारा आई क्लास में और चुप करके बैठ गई और वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, जब कोई बताएगा तभी तो कुछ करूंगी. She had been placed near Miss Minchin's desk. अब जो मिस मिंचिन्स थी, मेरे ख्याल से वो क्लास टीचर थी, तो उनके डेस्क के पास उसका टेबल था. She was not abashed at all by the many pairs of eyes watching her. उसको महसूस नहीं हुआ इतना कोई कि सारे लोग उसको क्यों ऐसे घूर-घूर को देख रहे. She was interested and looked back quietly at the children who looked at her. वो भी उन्हीं बच्चों को दोबारा पलट के देख रही थी बड़े ध्यान से कि ये कौन बच्चे हैं जो मुझे ऐसे देख रहे हैं. ठीक. She wondered what they were thinking of and if they liked Miss Minchin and if they cared for their lessons. कहते वो भी सोचने लगी कि ये क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मेरे को ऐसे देख रहे हैं सारे बच्चे नई क्लास में. और वो बैठ गई. After Sarah had sat in her seat in the school classroom for a few minutes, being looked at by the pupils, Miss Minchin rapped in a dignified manner upon her desk.
अब जब बच्चे उसको सारे देख रहे थे, हैरान हो रहे थे और फुसफुसा रहे थे, ये नई गर्ल आई है क्लास में, इसका नाम ये है, मेड के साथ आई है, जब ऐसे बातें कर रहे थे, सब देख रहे थे, तभी टीचर आती है। टीचर आके अपने डेस्क पे बैठ जाती है। यंग लेडीज, शी सेड, अब उन्होंने क्या बोला, टीचर ने कैसे बोला सब बच्चों को, यंग लेडीज, शी सेड, आई विश टू इंट्रोड्यूस यू टू योर न्यू कंपेनियन। वो कहती हैं कि मैं आपको आपके नए क्लासमेट से मिलवाना चाहती हूँ कि आपका नया क्लासमेट कौन है। All the little girls rose in their places and Sarah also rose. अब सारे बच्चे खड़े हो गए और सारा भी खड़ी हो गई। I shall expect you all to be very agreeable to Miss Crew. अब वो कहते हैं कि ये I should expect you to all very agreeable to Miss Crew. She has just come to us from a great distance, in fact from India. अब वो क्या कहती है मैम कि जो मिस क्रू यानी कि सारा क्रू है, आप सब इसके साथ मिलके रहेंगे, ये बहुत दूर से आई है, इंडिया से आई है। कहाँ से? इंडिया से। Their pupils bowed ceremoniously and Sarah made a little curtsy and then they sat down and looked at each other a little. अब सबने क्या किया, इनमें ऐसे सिर झुका के बाउ किया और सारा ने भी बाउ किया, है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो की और सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए। Sarah said, Miss Minchin in her schoolroom manner, come here to me. सारा को मैम ने क्या कहा, मेरे पास आओ, come here to me. She had taken a book from the desk and was turning over its pages. Sarah went up to her politely. सारा ने एक बुक खोली हुई थी और पेजेस पलट के देख रही थी। जब मैम ने उसे बुलाया, सारा मैम के पास गई। As your papa has engaged a French maid for you, she began, I conclude that he wishes you to make a special study of the French language. अब वो क्या कहती है कि आपके फादर ने आपके लिए फ्रेंच मेड रखी हुई है, इसलिए आपको फ्रेंच लेसन्स लेने चाहिए ताकि आप उससे कम्यूट कर सकें, उससे बातें कर सकें। सारा फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड, सारा को थोड़ा सा अजीब लगा। आई थिंक ही इंगेज्ड हर, शी सेड, बिकॉज ही थॉट आई वुड लाइक हर, मिस मिंचन। कहते कि शायद उन्होंने वो मेरे लिए इसलिए रखी है कि मैं वो पसंद करूंगी। आई एम अफ्रेड, सेड मिस मिंचन with a slightly sore smile, that you have been a very spoilt little girl and always imagined that things are done because you like them. अब मैम कहती है, अब यह शायद उसके पापा ने उससे मिलके मैम से पहले सब कुछ बता दिया था, तो वो कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे हो, और आप वही करना चाहते हो जैसे आपको अच्छा लगता है। My impression is that your papa wish you to learn French. अब मेरा इम्प्रेशन ये है कि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम फ्रेंच सीख जाओ। If Sarah had been older or less worried about being quite polite to people, she could have explained herself in a very few words. But as it was, she felt a flush rising on her cheeks. अब क्या हुआ? कहते हैं जो सारा थी, सारा जो थी वो टेंशन में आ गई, थोड़ा सा चिंता में आ गई और वो उदास सी हो गई, है ना, और उसको वो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था जो वो कहना चाह रही थी, और उसके जो आंसू थे वो निकलने लग गए वो उसके चीक्स के ऊपर। मिस मिंचन सीम्ड सो एब्सोल्युटली श्योर दैट सारा न्यू नथिंग whatsoever of French. अब मिस मिंचन को पता चल गया कि इसको तो फ्रेंच के बारे में कुछ नहीं आता। That she felt as if it would be almost rude to correct her. और कहते कि इसका मतलब अगर उसे कुछ नहीं आता तो वो तो गलत है, मैं अगर उसको सही करने की कोशिश भी करूंगी तो। The truth was that Sarah could not remember a time when she had not known French. Her mother had been a French woman and Captain Crewe had loved her language, so it happened that Sarah had always heard and been familiar with it. लेकिन सारा की जो मदर थी वो एक फ्रेंच लेडी थी और सारा को सब पता था, उसे रिकॉग्नाइज था क्योंकि वो सुनती रहती थी उनकी बातें। I have never really learned French, but she began, trying shyly to make herself clear. One of Miss Minchin's chief secret annoyances was that she did not speak French herself. अब
अब वो कहती है कि मैंने कभी फ्रेंच तो नहीं सीखी, बट आई ट्राई। One of Miss Minchin's chief secret annoyances was that she did not speak French herself. Miss Minchin भी कभी अपने आप फ्रेंच नहीं बोलती थी and was desirous of concealing the irritating fact. She therefore had no intention of laying herself open to innocent questioning by a new little people. अब वो नहीं चाहती थी कि कोई नया बच्चा आया है और वो उनसे क्वेश्चंस पुट अप करे और वो आंसर ना दे सके, है ना, इससे क्या होगा, टीचर की बेइज्जती हो जाएगी। That is enough, she said with polite sarcasm. If you have not learned, you must begin at once. अब टीचर कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं आती ना तो अब सीखना शुरू कर दो। The French master, Monsieur Defarge, will be here in a few minutes. Take this book and look at it until he arrives. अब वो टीचर ने कहा जो फ्रेंच सिखाते हैं सर मॉन्सियर डिफार्ज, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप बुक खोलो और उसको ध्यान से देखो। Monsieur Defarge arrived shortly afterwards. He was a very nice, intelligent, middle-aged Frenchman, and he looked interested when his eyes fell upon Sarah, trying politely to seem absorbed in her little book of phrases. जो डुफार्ज थे सर वो बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे और वो सब चीज़ समझते थे। जब वो आए उन्होंने सारा को देखा, वो बुक में खोई हुई है, बुक पढ़ रही है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हो गए उसमें। Is this a new pupil for me, madam? तो वो मैडम से क्या पूछते हैं, क्या ये वो नया बच्चा है जो मेरे लिए आया है? He said to Miss Minchin, I hope that is my good fortune. कहते शायद यही मेरे लिए अच्छा फॉर्चून है कि ये अच्छा बच्चा हो। Her papa, Captain Crewe, is very anxious that she should begin the language, but I am afraid she does not seem to wish to learn. अब मैम कहती है कि ये सीखना नहीं चाहती है, लेकिन इसके फादर चाहते हैं कि फ्रेंच सीखे। I am sorry about that, Madam Mosley, he said kindly to Sarah. अब वो कहते हैं सारा को sorry. Perhaps when we begin to study together, I may show you that it is a charming tongue. कहते हैं कि ये बहुत ही charming language है, आपको अच्छी लगेगी। Little Sarah rose in her seat. She was beginning to feel rather desperate, as if she was almost in disgrace. अब सारा खड़ी हुई और वो सीखने के लिए eagerness दिखाने लगी। She looked up into Monsieur Defarge's face with her big green-grey eyes, and she knew that he would understand as soon as she spoke. और उसे पता था कि वो जैसे ही कुछ बोलेगी वो समझ जाएंगे उसकी बात को। She began to explain quite simply in pretty and fluent French. अब सारा बोलने लगी एक fluent French लैंग्वेज में, वो बोलने लगी कि सर वो समझेंगे उसकी बात। मैडम had not understood, लेकिन मैडम जो थी उनको नहीं समझ आ रही थी सारा क्या बोल रही है। She had not learned French exactly, not out of books, but her papa and other people had always spoken it to her. कहते इसने कभी बुक से तो नहीं पढ़ी, लेकिन घर में इसके पेरेंट्स आपस में फ्रेंच में ही बात करते हैं। And she had read it and written it as she had read and written English. और इसने जैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश को लिखते हैं, वैसे ही इसने फ्रेंच भी लिखी है। Her dear mama who had died when she was born was French. कहते इसकी ममा की डेथ हो गई थी जब ये इसका बर्थ हुआ था और वो एक फ्रेंच लेडी थी। She would be glad to learn anything Monsieur would teach her. But what she had tried to explain to Madam was that she already knew the words in this book, and she held out the little book of phrases. अब वो कहना चाह रही थी कि मेरे को वर्ड्स तो आते हैं, लेकिन मैं फ्रेजेस सीखना चाहती हूँ जो कि मैडम नहीं समझ पाई थी। Monsieur Defarge began to smile, and his smile was one of great pleasure. वो खुश हुए और वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था, उसका भी दिल खुश हो गया सर की खुशी देख के। To hear this pretty childish voice speaking his own language so simply and charmingly made him feel almost as if he were in the native land. अब वो सर उसको देख के इतने खुशी हो गए, ऐसा लगा कि जैसे वो खुद अपने किसी नेटिव लैंड में है और कोई बच्चा फ्रेंच में बोल रहा है। When she had finished, he took the phrase book from her with a look almost affectionate. और बड़े affectionately उन्होंने वो बुक उससे ले ली, phrase book उससे ले ली।
But he spoke to Miss Minchin. फिर उन्होंने Miss Minchin से कहा, madam, he said, there is not much I can teach her. She has not learned French. She is French. Her accent is exquisite. कहते हैं कि इसे फ्रेंच सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही एक फ्रेंच है और इसका जो एक्सेंट है बोलने का वो परफेक्ट है, तो मैं तो इसे क्या सिखाऊंगा, इसे तो काफ़ी कुछ पहले ही आता है। और इसका जो लहजा है एक्सेंट एक्सक्यूसिस्ट होता है कि बहुत ब्यूटीफुली बोलती है वो, बहुत ही प्यारे तरीके से। You ought to have told me, exclaimed an embarrassed Miss Minchin, turning on Sarah. तो मिस मंचिन को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि उन्होंने ये सोचा था कि इसको कुछ नहीं आता। हाँ, तो वो कहती मेरे को बताना चाहिए था तुम्हें। I tried and Sarah, I suppose I did not begin right. कहते हैं कि मैंने कोशिश तो की थी आपको बोलने की, लेकिन शायद मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाई। Miss Minchin knew she had tried, but that it had not been her fault that she was not allowed to explain. अब मिस मिंचिन समझ गई कि वो एक्सप्लेन तो करना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेन करने ही नहीं दिया, उसको मौका ही नहीं दिया एक्सप्लेन करने का। And when she saw that the pupils had been listening and some were giggling behind their French grammar books, she felt inferior. और उसको थोड़ा सा inferior complex हुआ, क्योंकि सब बच्चे पीछे हंस रहे थे, उसकी चुगली कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा बुरा सा लगा। Silence, young ladies, she said severely, rapping upon the desk. Silence at once. वो कहते हैं चुप हो जाओ सारे, कोई नहीं बोलेगा। And she began from the minute to feel rather a grudge against her new pupil. और वो अपना नए बच्चे के साथ जो grudge था वो उसका खत्म हो गया, ठीक है? So this was the whole story. अब इसमें हमने करनी है एक्सरसाइज, ठीक है? तो कभी भी कोई नया बच्चा क्लास में आता है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए हमें, है ना? मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उल्टा उसका हेल्प करनी चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो सके आपकी क्लास में, isn't it? चलिए लेट्स राइट डाउन एक्सरसाइज ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पिक द करेक्ट आंसर इन ईच, ठीक है? सब में हमें एक आंसर। As Sarah entered the room, she saw that everyone was busy shouting at her, looking at her with eyes wide open. So first का क्या आएगा? Looking at her, है ना? Looking at her with eyes wide open. Eyes wide open, ठीक है? Wide open. Now number 2. Miss Minchin spoke in a dignified manner when she introduced Sarah to her classmates, her teacher, her friends. Her classmates. इसका क्या आंसर है? Her classmates. Number 3. Monsieur Dufarge was a very nice, polite and an intelligent young man, middle-aged man, old man. कौन थे वो? Middle-aged man, है ना? Middle-aged man पे आप टिक करेंगे। Miss Minchin ordered the young girls to remain silent. This shows that she was scared, she was getting disturbed, she was infuriated. She was infuriated. उन्हें बुरा लगा था, है ना? This way you will do the MCQs. Finish them. Now let's you people do the read and answer and think and answer yourself. Now let's move to the grammar part. Exercise A. Exercise A में क्या है? Let's see. Exercise A. First question. Exercise A says the simple present tense. Okay, these are the examples of simple present tense. The simple present tense talks about habitual actions and universal truths.
add SES और IES and form verbs in simple present tense। ये हमने ग्रामर में किया था, अब हमें ये एक्सरसाइज इसमें करनी है, ठीक है। पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मेरा वीडियो देख के आंसर्स चेक कीजिएगा। फाइन। फर्स्ट वन इज कैरी। कैरी के आगे क्या लगेगा हमारा? कैरीज, ठीक है। नंबर 2 इज फ्लाई। फ्लाई के आगे क्या लगेगा? flies। Number 3 says make। make के आगे क्या लगेगा? makes। Number 4 says go। go का क्या बनेगा? goes। Number 5 says teach। teach का क्या बनेगा? teaches। teaches। ES लग जाएगा, है ना। नंबर 6 क्या है? laugh। laugh का क्या बनेगा? laughs। laughs। 7 dance और नेक्स्ट इज 8th वन इज catch। अब ये दोनों आप अपने आप सोच के करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज बी, राइट एनी 3 थिंग्स दैट हैपन एवरी डे। अब आपने 3 चीजें ऐसी लिखनी है जो रोज होती है। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना। सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से ना, एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना। सो ये रोज होता है, रोज दिन निकलता है, रोज रात होती है, रोज स्टार्स आते हैं, है ना। तो आपको जो भी है ये आपने 3 चीजें ऐसी लिखनी है जो आप रोज करते हो या रोज होती हैं, ठीक है। fill in the exercise C says fill in the blanks with the simple present tense form of the verbs given in the brackets। जो brackets में दिए हैं उनको simple present tense में करके हमें लिखना है। Riya dash to school every day। Riya walks to school every day। Exercise C, walks। Number 2 is Kapil dash his teeth every morning। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रश। तो ब्रश का क्या हो जाएगा? brushes his teeth every morning। Number 3 is they dash their laptops to office। they took their laptops to office। Number 4 is Reva and Dia dash gracefully। dance gracefully, dances gracefully, ठीक है। This way you have to complete the whole exercise and read the story carefully, and you have to do the reading in the class so that your reading habit should improve and vocabulary should improve। So सारे इस story को बारी बारी क्लास में एक एक पैराग्राफ सब बच्चे पढ़ेंगे और सुनाएंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और MCQs करेंगे, ठीक है। And obviously you will draw the character also of Sara when you will start writing the question answers। चैप्टर के नाम के नीचे पहले सारा का कैरेक्टर बनाना और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करना, ठीक है। पहले टाइटल लिखना, फिर सारा का पिक्चर बनाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करना या MCQs, ठीक है। So this was the whole chapter। I hope you should have enjoyed। So let's meet in the next class। Till then, bye।